तो हेलो आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो अभी फिलहाल सनी पाजी की जाट 2 को लेके काफी बड़ी और काफी शॉकिंग अपडेट निकल के आई है, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। भाई देखो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जाट की शुरुआत कहां से हुई थी। जाट एक्चुअली में जाट नहीं बन रही थी। देखो, मैत्री और सनी पाजी का एक कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। कोलैबोरेशन होने के बाद में एक स्क्रिप्ट आती है जो कि फिल्म की थी। अब यहाँ पे उस स्क्रिप्ट के लिए एक डायरेक्टर को ढूंढा जा रहा था कि भाई कौन इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा। इवन सनी देओल ने बॉलीवुड में भी उस स्क्रिप्ट को दिखाया जो कि मैत्री की थी, लेकिन कोई भी बॉलीवुड का डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करने को राजी नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैत्री को दोबारा से सनी पाजी ने बोला कि भाई यहाँ पे तो कोई नहीं मिल रहा, तुम एक्चुअली में तुम वहीं देख लो। तो यहाँ पर अब वहाँ पे मैत्री ने भाई ढूंढवाया, इधर उधर देखा, तो यहाँ पे कोई भी उस स्क्रिप्ट को नहीं भाई डायरेक्ट कर रहा था। अब ले दे के भाई गोपी चंद पे बात आती, तो गोपी चंद को यहाँ पे बुलाया गया, गोपी चंद को ये स्क्रिप्ट सुनाई गई। अब यहाँ पे गोपी चंद ने स्क्रिप्ट को सुना। गोपी चंद ने स्क्रिप्ट को सुनने के बाद में इस बात पे कहा कि देखो, ये स्क्रिप्ट भी अच्छी है, लेकिन मेरे पास एक और स्क्रिप्ट है जो कि इससे भी अच्छी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ। तो यहाँ पे भाई बताया, भाई उन्होंने पढ़ा तो सारी चीज़ें उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को ना बना के गोपी चंद की उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे बनाने की सोचा, जो कि एक्चुअली में जाट हमने फिल्म देखी, वो जो स्क्रिप्ट थी वो थी गोपी चंद मलिलेनी की खुद की लिखी हुई। अब यहाँ पे जाट 2 आपने देखा होगा, थंबनेल या टाइटल में मैंने लिखा है कि भाई डायरेक्टर एक्चुअली में चेंज करने की बात यहाँ पे आ रही है। अब ये कहा किसने है, ये बात भी बहुत बड़ी है। देखो, यहाँ पे कल एक्चुअली में मैत्री के जो भाई प्रोड्यूसर हैं, मुझे नाम उनका ध्यान से नहीं रखकर, आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। उन्होंने एक एक्चुअली में भाई अपने ऑफिस में एक मीडिया एक कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वहाँ पे मीडिया के कुछ लोग आए हुए थे और वो वहीं के थे, मतलब बॉलीवुड का नहीं था, वो वहीं के थे। कुछ लोग होंगे उनके जान पहचान के, किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाया, किसी ने अपने कैमरे से बनाया। तो यहाँ पे ये सब चल रहा था। आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर बातें चल रही थी, जिसको लेके उन्होंने प्रभास की फिल्म फौजी के बारे में बताया कि फौजी का अगले साल का हम शेड्यूल रख रहे हैं, जो कि अभी 15 अगस्त को 2026 की आएगा। उसके बाद में एनटीआर नील के बारे में बताया कि भाई वो पोस्टपोन नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा था लेकिन वो पोस्टपोन नहीं हो रही है, हम उसके नॉन स्टॉप शूट रखेंगे, जो कि हम उसको 2026 में रिलीज करने की सोच रहे हैं। यानी कि इनकी 2 फिल्में तो भाई आ ही रही हैं अगले साल, फौजी और एनटीआर नील, ठीक है, इस प्रोडक्शन हाउस की, मैत्री मूवी मेकर्स की। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई जाट 2 की। जाट 2 को उन्होंने कहा कि हाँ एक्चुअली में हम जाट 2 बनाएंगे, और हम ये सोच रहे हैं कि अगर गोपीचंद मलिलेनी उपस्थित नहीं होते हैं, और अगर हमें लगता है कि गोपीचंद मलिलेनी को हम लोग हटा के या फिर कोई नया डायरेक्टर लेके अगर हम इस पर काम करें तो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि जाट 2 जाट से बड़ी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और मैं भी बताना चाहता हूँ कि एक जो डायरेक्टर होता है ना, उसकी जो स्टोरी होती है वो एक्चुअली में उसके बच्चे की तरह होती है। मैंने ये बात कहीं सुनी थी, उसके बच्चे की तरह होती है, ठीक है। और अगर वो जानता है कि मेरा बच्चा किस तरीके से मैंने पाला है, बड़ा किया, तो वो जानता है कि परवरिश कैसी मैंने रखी है और उसका क्या रिएक्शन आएगा कल को जब मैं इसकी शादी करूंगा और लोगों में, समझ रहे हो। जब उसकी शादी होगी तो उसके ससुराल वाले उसको कैसा देखेंगे, मैंने ये परवरिश दी है। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जाट है वो लिखी गोपीचंद मलिलेनी है, आगे के जो सिंबल्स होंगे वो गोपीचंद मलिलेनी से अच्छा और कोई भी नहीं यहाँ पे जोड़ सकता है, कोई नहीं जोड़ सकता। हालांकि बात यह भी है कि जाट 2 की जो स्क्रिप्ट है वो गोपीचंद ने ही यहाँ पे बनाई है, ये बात भी है। अगर ऐसी बात हो रही है तो चलो, मैं तो यहाँ पे चलो कहता हूँ कि चलो ये भी ठीक है, चलो गोपीचंद मलिलेनी के हाथों से बनाई गई स्क्रिप्ट है जाट 2 की, चलो उसको कोई और भी डायरेक्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे बात ये भी आती है कि गोपीचंद मलिलेनी ने जिस तरीके से सनी देओल को प्रेजेंट किया था, क्या दूसरा डायरेक्टर उसको उसी तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखो, यहाँ पे गोपीचंद मलिलेनी, हर इंसान का जो दिमाग होता है, हर इंसान का जो दिल होता है वो अलग होता है, और यहाँ पे सिर्फ गोपीचंद मलिलेनी का एम था कि मैं सनी देओल के साथ में काम करूं और उनको प्रेजेंट करूं। अब हर आदमी हर एक जैसा नहीं होता। मान लो सपोज दैट कोई दूसरा डायरेक्टर यहाँ पे आता है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो सिर्फ अपने काम को प्रेजेंट करेगा, वो सिर्फ सीन को प्रेजेंट करेगा, ना कि सनी देओल को। और यहाँ पे हमने जाट में जो देखा है प्रेजेंटेशन सनी देओल की, हम अब जाट 2 में उससे भी कई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे अब और भी ज़्यादा प्रेजेंट अच्छा देखने को मिलेगा हमारे जो दिमाग में। तो अब बात ये आती है कि मैत्री मूवी कहीं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं देखो जाट 2 को हम और भी बड़ा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर चलो मान लिया गोपीचंद मलिलेनी नहीं होंगे, तो यहाँ पे कौन से ऐसे बड़े डायरेक्टर को वो लेके आएंगे जो कि सनी देओल को वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दे।
चलो मान लिया ये लोग बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेके आना चाहते थे उस वक्त में, जो कि ये चाह भी रहे थे कि हम इसको प्रॉपर एक बॉलीवुड या फिल्म बनाएं, इसीलिए वो बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेके आना चाह रहे थे। अब बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर आया नहीं, वजह थी कि भाई स्टोरी में मैथिली की दम नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा। तो अब यहाँ पे अगर ये लोग लेके आना चाहते हैं और प्रॉपर ये फिल्म बॉलीवुड या फिल्म होगी, बात समझ में आ रही है, ये फिल्म हिंदी में ही बनेगी, तो आप क्या सोच रहे हो कि भाई क्या अब जाट के हिट होने के बाद में क्या कोई जाट 2 के लिए बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर आ सकता है? देखो बॉलीवुड में इस तरीके की फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा, मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई है, कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे जो कि एक एक्शन फिल्म को डायरेक्ट कर सके और अच्छी, और इस तरीके का एक्शन नहीं है भाई। गोपीचंद मलिनेनी के टक्कर का इस तरीके से तो कोई भी नहीं है, ऐसा काम कोई कर दे। अब यहाँ पे साउथ में आओगे तो आप कौन है बताओ मुझे? अगर मैं बड़े बड़े डायरेक्टर की बात करूँ तो भाई यहाँ पे प्रशांत नील है, NTR नील की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद में सलार 2 आएगी, अगर आती है तो शूटिंग चलेगी। एक और फिल्म रामचरण के साथ में उनकी आ रही है अपडेट, वो भी है। तो यहाँ पे डायरेक्टर और कौन सा होगा, बात अब ये समझ में नहीं आती है। अब भाई देखो, अगर वैसा ये भी कह रहे हैं कि गोपीचंद मलिनेनी अगर फ्री नहीं हुए तो हम इस पे काम करेंगे। अब ये खुद यहाँ पे प्रोड्यूसर के मुंह से ये बात निकली है, जो जिस तरीके से मीडिया में आ रही है, भाई देखो ऐसा बोला है तभी आ भी रही है। अब वही वाली बात है ना कि भाई गोपीचंद मलिनेनी नहीं है तो कौन है भाई? प्रशांत नील मैंने बोल दिया भाई बिजी है, और कौन है? और भाई यहाँ पे मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है कौन है भाई। मुझे नहीं लग रहा कि भाई इस फिल्म को कोई और डायरेक्ट भी कर सकता है। बाकी आप जाओ तो भाई सीधा मलयालम में जाओ, मलयालम में जो है डायरेक्टर, अभी एक फिल्म आई है भाई, क्या नाम है उसका, लोका फिल्म आई थी, जो जिसके डायरेक्टर थे वो भी ठीक थे, ठीक है। फिर अपना ये सुकुमार है जो कि मैथिली के ही प्रोडक्शन हाउस में, अभी पुष्पा आई थी, सुकुमार है, सुकुमार भी अभी अपडेट आ रही है कि वो प्रभास के साथ में काम कर रहे हैं। सुकुमार मुझे नहीं लगता है कि बिजी फ्री होंगे, वो भी बिजी होंगे। तो मेरे नज़र में भाई ये प्रशांत नील, अगर गोपीचंद मलिनेनी के बाद में अगर हम डायरेक्टर को भी बड़ा सोच रहे हैं फिल्म की तरह, तो ये 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि मैथिली के अभी पास में है, सुकुमार और प्रशांत नील। उसके अलावा और कोई डायरेक्टर भाई यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है। ऋषभ शेट्टी है, ऋषभ शेट्टी भाई यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है फ्री होंगे, क्योंकि उनके पास होम वाले फिल्म से काफ़ी ज़्यादा काम है। बाकी बॉलीवुड में अगर देखा जाए कि भाई कबीर खान है, कबीर खान अभी यहाँ पे चलो फ्री है एक तरीके से देखा जाए, अभी उनका एक इंटरव्यू भी आया था, तो यहाँ पे अगर कबीर खान जाना चाहें तो जा सकते हैं भाई। यहाँ पे उनके अंदर है उस चीज़ की पोटेंशियल कि वो बना सकते हैं गोपीचंद मलिनेनी के टक्कर में, क्योंकि हमने देखी थी कि टाइगर एक था, टाइगर में या टाइगर 3 नहीं एक था टाइगर, जिस तरीके से सलमान खान को उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो हमने ये देखा था कि भाई वो जो स्टार्टिंग के जो सीन थे, वो जो सिगरेट उड़ रही है और ये उड़ रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त सीन थे। और मुझे उसी चीज़ को देख के लगता है कि हाँ, यहाँ पे जैसी जाट बनी है ना प्रेजेंटेशन में सनी पाजी के, तो ये कबीर खान जानते हैं कि यहाँ पे भाई वो प्रेजेंट अच्छा था तो मैं उससे भी अच्छा प्रेजेंट करूँ। तो यहाँ पे ये हो सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपके हिसाब से यहाँ पे कौन डायरेक्टर होगा अगर गोपीचंद मलिनेनी नहीं होते तो, और ये सही फैसला है भाई, मुझे तो लग रहा है सही फैसला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।